नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 14 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल, जहां पे नगर निकाय क्षेत्र है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। बहरहाल आपको बता दें कि सरकार इस पर अभी विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव कंबाइंड यानी दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए और ये चुनाव नवंबर या दिसंबर में करा लिया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हजारीबाग जिला में नगर निगम। आपको बता दें कि पहले यहाँ पंचायती राज व्यवस्था थी और जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से यहाँ पे पार्षद आए हैं। पार्षद का नाम है वहीदा प्रवीण जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है तो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके प्रतिनिधि हैं, टिंकू खान जी हैं, उर्फ मुखिया जी के नाम से फेमस हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो आपके पार्षद हैं वहीदा प्रवीण जी, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है इस वार्ड में? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदु पे मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, झारखंड राज्य को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर और अग्निपथ योजना 1932 खतियान को लेकर। पहले तो टिंकू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए टिंकू जी कि जनता ने जब आपको मौका दिया 5 वर्षों के लिए, वहीदा जो प्रवीण जी हैं उनको, क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ? कैसे आपने लोगों को मदद किया? देखिए, एक्चुअली में काम हुआ है, मगर काम जितना होना चाहिए था सरकार के द्वारा हमें उतना फंड नहीं मिला जी। ये जो अभी वार्ड नंबर 21 है, पहले ये ओकनी उत्तरी पंचायत हुआ करता था, यानी देहाती क्षेत्र से हम लोग आते हैं। और ये जो बस्ती है लगभग नई बस्ती बसी है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी जल जमाव की समस्या। और नाली के नाम पर यहाँ नाली थी ही नहीं, मगर सरकार ने कुछ तो कोरोना काल के चलते फंड मिलने में हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ, मगर अभी कोरोना काल के बाद सबसे पहले हम लोगों को 20 लाख का फंड मिला नाली बनाने के लिए। वो बना है हमारे लोसिंगना थाना से शिवपुरी तक। और अभी एक 40 लाख का फंड मिला था नाली के लिए, वो आपका काला रोड से लेके शिवपुरी तक पूरे हाशमिया कॉलोनी में बना है। दिक्कत हम लोगों को ये आई कि जब पंचायत चुनाव हुआ और 2 ही साल के बाद हम लोगों को नगर निगम में ले लिया गया, जिसका लोगों ने और हम लोगों ने भी विरोध किया। तो इस पर डीसी साहब ने यही कहा था कि क्या आप लोग विकास नहीं चाहते थे? तो विकास के मुद्दे को लेके हम लोगों को नगर निगम में लिया गया और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों का नया वार्ड बन रहा है तो इसमें कुछ हम लोगों को बढ़ चढ़ के फंड मिलेगा और कुछ मास्टर प्लान होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 4 वार्ड को 1, 2, 3, 4 को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 को, और यही बोला गया था कि 4-4 वार्ड करके 1-1 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। मगर बदकिस्मती कह लीजिए हम लोगों की कि उसके बाद कोरोना आ गया और 2 साल हम लोगों का काम पूरी तरह से ठप रहा। और उसके बाद फिर कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अभी फंड रिलीज किया गया है, जिसमें ये रोड भी बना है हाशमिया कॉलोनी में। एक अंसार नगर में बहुत बड़ा काम हुआ, काफ़ी लोग परेशान थे वहाँ जल जमाव की समस्या से। वहाँ पे पीसीसी रोड बना है लगभग 20 लाख रुपए का, वो काला रोड से शिवपुरी तक के। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों पर थोड़ा खास ध्यान दे, क्योंकि हम लोग नए वार्ड वासी हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों पर सरकार कुछ विशेष ध्यान दे और हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फंड दे, जिसके लिए काम अभी बहुत सारा बाकी है हमारे वार्ड में। अच्छा, ये बताइए कि जब जनता ने जब नया वार्ड बना, वार्ड बनने के बाद आप प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में होंगे, तो ये बताइए कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड बना? देखिए, लगभग जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास का है सवाल है, तो कुल यहाँ पे 15 लोगों को मिला है अभी, और पिछले बार 3 लोगों को मिला था। उसके बाद कोरोना काल आने के चलते गड़बड़ हो गया थोड़ा हम लोगों के साथ, अभी 15 लोगों को मिला है। और जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत आ रही है वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए, तो उन लोगों का काम होते जा रहा है। जो भी लोग वांट करते हैं कि हम लोगों का, उन लोगों का हम लोग काम अविलंब करा रहे हैं।
और सब लोगों को ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आप लोगों का जिनका नहीं है वो जल्द से जल्द करवा लें। अपना काम करवा लें। अच्छा ये बताइए कि तो इस दौरान आपके जो कार्यकाल है, क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ है जो कह सकते हैं कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ? तो ये कह सकते हैं कि जब प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में आप चयनित हुए और जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, वो काम जो पहले नहीं हुआ था जो आपने अभी ये कर दिखाया। अभी सबसे पहले तो देखिए कोरोना काल में हम लोगों ने एक टीम बना के बहुत बड़ा काम किया। जब लोग डर रहे थे, घर पे थे, तो हम लोग 24 घंटा रोड पे काम कर रहे थे। हमारी पूरी टीम थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था किस तरह से कोरोना से बचा जाए, कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। बहुत सारे लोग हम लोगों के छत्तीसगढ़, मुंबई वगैरह में फंसे हुए थे। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से उन लोगों को अपने घर बुलाया और बहुत सारी ऐसी भी समस्या आई कि खाना पीना का दिक्कत हो गया गरीबों को, तो हम लोगों ने काफ़ी राशन वगैरह भी मुहैया कराया और लोगों को जो गरीब तबके के थे खास करके उन लोगों को हम लोगों ने राशन कंटिन्यू देते रहे हम लोग। और यही है कि थोड़ा हमारा इलाका गरीब लोगों से भरा पड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने कोरोना काल में उन लोगों का राशन पे हम लोग ज़्यादा किया, जिसमें हम लोगों को प्रशासन से भी काफ़ी मदद मिली। उस टाइम हमारी डीडीसी मैडम ने भी हम लोगों को काफ़ी मदद किया और निजी तौर पर भी हम लोगों ने काफ़ी उसमें काम किया। और हम लोगों ने बिना किसी डर के मेडिकल टीम के साथ भी काम किया। उन लोगों का जांच कैंप भी लगाया और जिनका पॉजिटिव आया उन लोगों को जो डर रहे थे उन लोगों को समझा बुझा कर मेडिकल टीम के साथ हॉस्पिटल भेज के उन लोगों को ठीक करवा कर फिर वापस घर बुलाया। जी बताइए, तो कोरोना के कितने मरीज मिले आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कोरोना के लगभग 30 से 35 मिले थे। सभी लोग स्वस्थ हैं अभी? सब स्वस्थ हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के आपके वार्ड में कोई कोरोना इलाका का में मरीज मिला लेकिन कोई हताहत एक हमारे दिल्ली में रहते थे, वो उनका वहीं पे देहांत हो गया था। बस यही एक बताओ आपके वार्ड के रहने जी, बाकी हम लोगों का जितना भी कोरोना पॉजिटिव निकले उन लोगों का सारा इलाज हुआ और ऊपर वाले की कृपा से सब अभी ठीक है और काम में लगे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया था और कैसे आपने उसको हैंडल किया? देखिए हम लोगों के इलाके में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या होती है। और क्योंकि ये लगभग खेत में हम लोगों का घर बना हुआ है, पहले से देहाती क्षेत्र था, नए नए सब मकान बने हैं, तो रोड पूरा बना नहीं था जिसके चलते जल जमाव की समस्या होती थी। अभी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, लगभग 40 लाख का काम नाली का हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम हजारीबाग का धन्यवाद भी करता हूं। और उस काम को होने से हमारे हाशमिया कॉलोनी, पगमल, शिवपुरी और लोसिंगरा के लोगों को जल जमाव की समस्या से निश्चित ही निजात मिलेगी। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको जनता दूसरी बार मौका देती है, वार्ड के रूप में चयनित कर लेती है और इस बार जो है पार्षदों के द्वारा ही डिप्टी मेयर को सिलेक्शन किया जाएगा, तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? देखिए ये तो वक्त की बात है, आगे क्या होगा। मगर हम लोगों ने एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि इस बार गुटबंदी जो हमारे नगर निगम में चला उसके चलते हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके चलते हम लोगों का विकास नहीं हुआ। पिछले बोर्ड में 64 बैठक होती है और अभी 4.5 साल हो चला हम लोगों को मात्र 13 बैठक हुई है, तो ये भी हम लोगों को पिछड़े रहने का एक बहुत बड़ा ये है। और अगर डिप्टी मेयर का वैसा अगर मौका मिला तो ज़रूर फाइट करूंगा, वरना मैं कोई अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा ताकि वो गुटबंदी से हटकर विकास पर काम करें। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड को डेवलप के लिए, विकास के लिए स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे अगर जनता वार्ड द्वारा मौका दे देती है तो? ये सबसे पहले तो हम लोगों ने एक्चुअली में जो पंचायत था उस वक्त हम लोगों ने योजना बनाओ अभियान के तहत सारे वार्ड का, जिस टाइम पंचायत है सारे पंचायत का बोल रहे हैं, सारे वार्ड का योजना बना के हम लोगों ने रखा है और उसमें कहाँ नाली और कहाँ पीसीसी चाहिए ये सब हम लोगों ने करके रखा है। अगर अगले बार हमको जनता चुनती है तो मैं उस काम को जल्द से जल्द तीव्र गति से सरकार से फंड मांग के उन लोगों को सारे काम को पूरा करूंगा और जल जमाव की जो एक बहुत ही भयावह समस्या हम लोगों के वार्ड में है उसको मैं दूर करूंगा। और भविष्य में अगर मैं या हमारी बहन जीतती है तो हम लोगों ने जितना भी योजना बनाओ अभियान के तहत जो योजना डाला है मैं उन सारे योजनाओं पर काम करूंगा और उस पर खरा उतरूंगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार एक्टिव हो चुकी है
उनका कहना है कि जिनका कार्यकाल 20 में समाप्त हुआ है और जिनका 23 में समाप्त होने वाला है, दोनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाएगा नवंबर दिसंबर में। क्या लगता है, उचित है सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, यहाँ तो ज़्यादा बात सुना नहीं जाता है। ये भी कह ले सकते हैं कि हम लोगों पर बहुत ऐसा डिसीजन होता है जो थोप दिया जाता है, मगर मैं चाहूँगा कि पूरा कार्यकाल पूरा हो और उसके बाद चुनाव हो। जी। अच्छा बताइए, मानदेय को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह से एमपी एमएलए हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया भी प्रतिनिधि हैं, तो जिस तरह से एमपी एमएलए जितने बार बनते हैं, जितने टर्म बनते हैं, उतने बार उनको अलग अलग हर स्तर पे उनको सुविधा दिया जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, पेंशन का हो, ट्रेवल्स का मामला हो या अन्य सुविधाएं हैं। तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? वो भी तो एक जन प्रतिनिधि है। इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि जिस तरह वो लोग चुनाव लड़कर और जीत कर आते हैं और वार्ड पार्षद भी हमारे चुनाव लड़ते हैं और उन्हें जनता चुनती है, तो जो सुविधा उन लोगों को दी जा रही है वो सुविधा वार्ड पार्षदों को भी दिया जाए। और हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम होता है, जैसे जगह जगह पर कोई तरह का बात है तो हम लोगों को 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है पब्लिक के लिए, चाहे रात हो या दिन हो, और काफ़ी समय हम लोगों को देना पड़ता है, जिससे हम लोग अपना धंधा पानी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कुछ ऐसा सुविधा दिया जाए कि जिससे हम लोग को थोड़ा मानदेय बढ़ा दिया जाए, और जो जो सुविधा एमपी एमएलए को दी जाती है वो हम लोगों को भी दिया जाए। कम से कम एक जितने टर्म तो नहीं, लेकिन एक टर्म में भी जी जो है वो सुविधा मिलना चाहिए। सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। एक बात है कि एमपी है, थोड़ा उनका क्षेत्र बड़ा होता है, एमएलए उनका थोड़ा उससे छोटा होता है, और हम लोगों का भी है थोड़ा छोटा, मगर है तो हम लोग जनप्रतिनिधि ही ना। जी, तो इनका जो है लाभ मिलते रहना चाहिए आपको भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसी तरह से यूपीए सरकार, यूपीए जो है उन्होंने यशवंत सिन्हा जो हजारीबाग से आते हैं, इनको उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति के लिए। कैसा लग रहा है आपको? मैं निश्चित ही अपना सपोर्ट यशवंत सिन्हा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे शहर के हैं और काफ़ी काबिल, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और पिछले बार वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको विदेश मंत्री उसके बाद रहे हैं, तो उनको काफ़ी जानकारी है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और ख़ासकर हमारे शहर के हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे शहर के ही राष्ट्रपति बने, और मैं उनको दुआ भी कर रहा हूँ उनके लिए, और यही चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में वो लड़ रहे हैं तो निश्चित जीतें। अच्छा ये बताइए कि इस बार अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार लाई है युवाओं के लिए, मात्र 4 साल के लिए उन लोगों का सेवा होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना के बारे में मैं यही कहूँगा कि मान लिया जाए आप 4 साल के लिए ला रहे हैं, तो अब नेक्स्ट में जितना भी आप वैकेंसी निकालिए सब 4 साल का कर दीजिए। चाहे टीचर का हो, ये जिस चीज़ का भी आप वैकेंसी निकाल रहे हैं सब 4 साल का कर दीजिए। ये कि युवा लोग, अभी हमारे मोहल्ले के 25-30 ऐसे बच्चे हैं, 3 बजे सुबह में उठ के चल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो लोग 6-7 बजे तक एकदम कंटिन्यू दौड़ और अपना फिटनेस को ठीक रख रहे हैं, दौड़ धूप करके, और इतना मेहनत करने के बाद मात्र उनको 4 साल के लिए नौकरी दिया जाता है। तो मेरे विचार से तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब जितने भी हो, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे वो शिक्षक हो, जो भी हो, 4 साल का मौका दे, परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, जो बेहतर है उसको रखे, नहीं तो बाहर कीजिए। अगर 4 साल का आप ला रहे हैं तो हर जगह 4 साल का लाइए, और उसका परफॉर्मेंस देखिए वो क्या कर रहे हैं। अगर वो अच्छा किए हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया जाए, नहीं तो उनको रिजेक्ट किया जाए। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? कि 1932 खतियान के लेकर जो शुरू से जो चला आ रहा, मैं उसी का सपोर्ट करूँगा, और इसमें मैं नहीं समझता कुछ फेरबदल होना चाहिए। जो चला आ रहा है उसी पर अमल हो, मतलब लागू होना चाहिए। लागू बिल्कुल होना चाहिए। आज झारखंड के लोग कहीं भी जाते हैं तो उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, और हमारे राज्य में दूसरे राज्य के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और हम लोग बेरोजगार, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे शिक्षित लोग काफ़ी बेरोजगार हैं। अभी आप देख लीजिए, एक स्कीम आया है जिसमें कई विषयों को लेके उस विषय को हटा दिया गया है। पीएचडी के स्टूडेंट लोग हैं जो कल चतरा में उन लोगों का धरना चल रहा है, और वो पैदल चल के रांची जा रहे हैं। रात में उन लोग हजारीबाग पार्क किए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद प्रतिनिधि हैं, टिंकू खान जी हैं, उर्फ मुखिया जी के नाम से हैं,
इनका क्या कुछ कहना है डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, 1932 खतियान हो या अग्निपथ योजना हो या मानदेय की बात हो या चुनाव की बात है। इन्होंने हर बात को रखा है और अपने मुद्दे को रखा है कि किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे और चुनाव जो हो सही समय पे हो। हालांकि जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, तो थोड़ा बहुत और उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनका 2023 में समाप्त होना है तो इनका भी कार्यकाल पूर्ण हो जाए। क्योंकि कोरोना काल के वजह से जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हालांकि इस वार्ड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि पहले ये पंचायती राज व्यवस्था था यहाँ पे, लेकिन जैसी पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हुआ, नगर निगम में आ गए, उसके बाद फिर कोरोना का माहौल आ गया, तो जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हो पाया था। तो इनका कहना है कि कम से कम जो समय है, जनता ने जो 5 वर्षों का समय दिया है, कम से कम 5 वर्षों तक कार्य होना चाहिए। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदु पे मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।